तो देखिए माइल्ड स्टील के लिए जो यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिक होता है ना, वो सेम रहता है चाहे वो टेंशन के लिए हो या कंप्रेशन के लिए हो। उसकी वैल्यू कितना होती है ना, माइल्स को 0 लेना। देयर आर अ फ्यू मटेरियल जिनको उनको स्पेशल टर्मिनोलॉजी देते हैं, उनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज है जिसमें न्यू नेगेटिव होता है। न्यू नेगेटिव का मतलब है कि लेकर होते हैं स्ट्रेट एक्सिस। तो इन दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो द आंसर इज डी। बहुत आसान है, जस्ट टू हैव टू क्लियर योर बेसिक्स। फ्रेंड्स, क्या आप पंजाब में एसडीओ और जेई के एस्पिरेंट हैं? अगर हाँ, तो पंजाब गवर्नमेंट बम्पर वैकेंसीज अनाउंस कर चुकी है। पीपीएससी ने एसडीओ की 39 पोस्ट अनाउंस की थी और पीट्रिपलएसबी ने जूनियर इंजीनियर की 343 वैकेंसीज अनाउंस कर दी हैं। ये सारी वैकेंसीज सिविल इंजीनियरिंग की बात हो रही है। तो 343 वैकेंसीज और 39 पोस्ट बहुत बड़ा नंबर है एसडीओ और जेई के लिए, पंजाब जैसी स्टेट के लिए। तो आपको इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, सारी लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स अपडेट्स जानने के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। और अगर आपको ये वीडियो कंप्लीट अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ पंजाब की। एक और बात मैं बता देता हूं, www.cizplus.com पर आपकी प्रिपरेशन पैक्स मिल जाएंगे। अगर आप पीपीएससी एसडीओ और पीट्रिपलएसबी जेई दोनों की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको मैराथन पैक मिलेगा। अगर आप सिर्फ पीट्रिपलएसबी जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको बूस्टर पैक मिल जाएगा। इन दोनों के अलावा आपको हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल भी हम भेजेंगे। 21 बुकलेट्स का ये मटेरियल है, आप इस पैक को भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप एक फ्री कोर्स जरूर ज्वाइन कर लें जिसमें कि आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग जो कि पंजाब से रिलेटेड हैं, जेई एसडीओ के जो पंजाब में पूछे गए हैं, वो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इन दोनों पैक्स में बता देता हूं आपको स्ट्रीमलाइंड वीडियो लेक्चर्स, कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, वर्कबुक और वो सब कुछ मिलेगा नॉन टेक्निकल और टेक्निकल का, जो कि इन दोनों के सिलेबस को कंप्लीटली आपको प्रिपेयर करवाएगा। आप इस एग्जाम की बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं इन दोनों पैक्स के साथ। तो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट भी होते हैं। तो इस वीडियो को जरूर आप कंप्लीट पूरा अच्छे से देखें। क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। The effective length of a column with one end effectively held in position and restrained against rotation, यानी कि one end कौन सा हो गया, fix हो गया, and partially restrained against rotation but not held in position at the other end। मतलब इसका डायग्राम कैसा बनेगा, ये है fix और यहां पर ये held in position है। It is restrained against rotation but not held in position, मतलब ये यहां से इधर तक जा सकता है बट रहेगा ये फिक्स कुछ इस तरह से। तो ये ऐसे है, ये कॉलम यहां से यहां पर जा सकता है। तो इस केस में जो इफेक्टिव लेंथ होती है, अगर ओरिजिनल लेंथ L है तो इफेक्टिव लेंथ इज 1.5 L। इफेक्टिव लेंथ इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। मैं इसको ऑप्शन नंबर सी कर दूंगा, 1.5 L। ठीक है, ये क्वेश्चन किसमें पूछा गया था, देखिए जूनियर इंजीनियर एग्जाम में था, पंजाब में TSPCL में आया था 2012 में। इस तरह के क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं बार बार। आगे चलता हूं मैं। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर माइल्ड स्टील इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी माइल्ड स्टील का कितना होता है, 2 × 10⁵ MPa, 2 × 10⁵ मेगापास्कल, यानी कि ये कितना बन जाता है, ऑप्शन नंबर डी 200 किलो न्यूटन पर mm²। मतलब 2, इसको किलो न्यूटन को आप 200, इसको 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² लिख सकते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ये क्वेश्चन भी जूनियर इंजीनियर पंजाब TSPCL 2012 में आया था। नेक्स्ट मैं डिस्कस करता हूं, लेट्स यूज अ बेटर पेन। ओके, तो द बेंडिंग इक्वेशन इज, बेंडिंग इक्वेशन क्या होती है, M/I is equal to σ/y is equal to E/R। इसमें M क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट या मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, I होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिग्मा इज बेंडिंग स्ट्रेस एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, E इज यंग्स मॉडुलस, R इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये कौन सी ऑप्शन है, M/I, σ/y, E/R। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बैठ रही है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, जूनियर इंजीनियर में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट देखता हूं, द एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन एट विच अ बॉडी जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन द प्लेन इज कॉल्ड। तो एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन जिसमें कि बॉडी जस्ट बिगिन करती है टू स्लाइड डाउन, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ स्लाइड नहीं है, एंगल ऑफ प्लेन भी नहीं है।
ठीक है। अगेन दिस वाज आज इन PSPCL। तो मैं कई सीरीज बनाऊंगा लेक्चर्स की जिसमें मैं सभी पंजाब के एग्जाम्स को कोशिश करूंगा कि सभी सब्जेक्ट वाइज बनाता रहूं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अब देखिए ये क्वेश्चन है जूनियर इंजीनियर पंजाब का, बट पब्लिक हेल्थ में पूछा गया था इन द ईयर 2012। क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिटरमिन्ड फॉर माइल्ड स्टील इन टेंशन एंड कंप्रेशन। The two values will have a ratio ET by EC of। तो देखिए माइल्ड स्टील के लिए जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है ना, वो सेम रहता है चाहे वो टेंशन के लिए हो या कंप्रेशन के लिए हो। उसकी वैल्यू कितनी होती है माइल्ड स्टील के लिए? दिस इज 2 × 10⁵ MPa। दिस इज सेम वेदर इन टेंशन और कंप्रेशन। इसका मतलब अगर मैं उसका रेशो लूंगा द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स 1। ठीक है, आसान था क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं द रेशियो ऑफ शियर मॉडुलस टू द इलास्टिक मॉडुलस फॉर अ पॉइसन्स रेशियो ऑफ 0.4 विल बी। तो अगर हमें यहां पर शियर मॉडुलस यानी कि G डिवाइडेड बाय E का रेशियो पूछा गया है, जब हमें पॉइसन्स रेशियो की वैल्यू 0.4 है, तो अब क्या करेंगे? ये एक न्यूमेरिकल है, JEE में आया था पब्लिक हेल्थ में। अब कैसे निकालना है आपको? रिलेशनशिप्स याद होने चाहिए। वो क्या है? 2G = ME/M+1। ये रिलेशनशिप याद रखना। मैंने याद रखा हुआ है ये 2G। देखो 2G घोटाला हुआ था ना इंडिया में, याद रखो 2G घोटाला से 2G याद रखना। ME गेट की तैयारी करते हैं ME करने के लिए, MTech भी करते हैं बट ME करने के लिए याद करते हैं। तो मैंने इसको ऐसे याद किया हुआ है 2G घोटाला = ME/M+1 वेयर M इज इनवर्स ऑफ पॉइसन्स रेशियो। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, E डिवाइडेड बाय 1 + न्यू, ऐसा भी लिख सकता हूं। तो अब मेरे से पूछा गया G/E का रेशियो पूछा है, तो व्हाट आई विल डू इज मैं G डिवाइडेड बाय E कर दूंगा। दिस इज 1 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ 1 + न्यू। तो ये कितना हो जाएगा? इसमें न्यू की वैल्यू 0.4 डाल दो आप, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.4, दिस बिकम्स 1.4। ऐसे ही होगा ना, 2G = ME/M+1 कर ये हो जाएगा G/E 1/2 1 + न्यू, एंड न्यू की वैल्यू 0.4 डालेंगे, तो दिस बिकम्स देयरफॉर 1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 10/28 लिख लूँ, 10/28 यानी कि 5/14। तो इसको मैं 5/14 कर सकता हूँ। तो इसका आंसर क्या आता है? ऑप्शन नंबर डी बैठ रहा है करेक्ट, 5/14। तो एक न्यूमेरिकल था, इसमें जस्ट आपको एक रिलेशनशिप याद करना है ये, ठीक है। ये इलास्टिक कांस्टेंट्स के बीच में रिलेशनशिप भूलना मत। आगे चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ बीम सिंपली सपोर्टेड एट ईच एंड्स इज सब्जेक्टेड टू अ लोड डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। मतलब एक सिंपली सपोर्टेड बीम है आपके पास like this and this is subjected to a uniformly distributed load like this. The point to contraflexure is located where? तो बहुत आसान क्वेश्चन था। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या होता है? जहां पर फ्लेक्चर कॉन्ट्रा होता है, मतलब फ्लेक्चर चेंजेस साइन। फ्लेक्चर मतलब बेंडिंग मूवमेंट चेंजेस साइन। तो देखिए शियर फोर्स इज 0, नो। शियर फोर्स इज मैक्सिमम, नो। बेंडिंग मूवमेंट इज 0, यस ट्रू। मतलब बेंडिंग मूवमेंट चेंजेस साइन यानी कि बेंडिंग मूवमेंट इज 0, तो एक्शियल थ्रस्ट इज 0। तो क्योंकि ये सिंपली सपोर्टेड बीम की बात हो रही है ना, तो यहां पर बेंडिंग मूवमेंट इज 0, तो दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा C। ये भी जूनियर इंजीनियर 2012 में आया था पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में, ठीक है। आगे चलता हूं। गिवन E एज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ मटेरियल, E यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, व्हाट कैन बी मिनिमम वैल्यू ऑफ इट्स बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। ये कई स्टूडेंट्स के लिए, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस रैंक डिसाइडर होते हैं, जो रैंक डिसाइड करते हैं। ये SDO में पूछा गया था, इवन दो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JEE, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि पंजाब के सभी क्वेश्चंस कर लो, तभी तो आप बाकियों से ऊपर उठोगे, है ना। तो SDO पंजाब B&R में आया था इन द ईयर 2012। तो कैसे करना है आपको? रिलेशनशिप पता होना चाहिए किस केस में, E, K और न्यू में रिलेशनशिप पता होना चाहिए। देखिए क्या करेंगे हम, ये रिलेशनशिप क्या होता है? E = 3K 1 - 2 न्यू। ये रिलेशनशिप भी आपको याद करना होगा। इलास्टिक कांस्टेंट्स में 2 या 3 रिलेशनशिप्स होते हैं,
इफ़ यू रिमेंबर इट तो आप इस क्वेश्चन को जल्दी से कर पाएंगे। अब देखिए हमें ई था यंग्स मॉडुलस और हमें बल्क मॉडुलस की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो बल्क मॉडुलस होता है के, तो 3k कितना बन गया, 3k बन गया ई डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 न्यू, ऐसा बन गया ना। अब सोचो k की मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो। k विल बी मिनिमम व्हेन डिनोमिनेटर इज मैक्सिमम, और ये डिनोमिनेटर मैक्सिमम कब होगा, व्हेन न्यू इज मिनिमम, व्हेन पॉइसॉन्स रेशियो इज मिनिमम। तो पॉइसॉन रेशियो की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, हम लेंगे 0। पॉइंट टू बी नोटेड, न्यू की वैल्यू जनरली 0 से 0.5 के बीच में वेरी करती है, बट फॉर सम पर्टिकुलर मटेरियल्स पॉइसॉन्स रेशियो नेगेटिव भी हो सकता है, बट यहां पर आप नेगेटिव मत लेना, इसको 0 ही लेना। देयर आर अ फ्यू मटेरियल जिनको हम कुछ स्पेशल टर्मिनोलॉजी देते हैं, उनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं जिसमें न्यू नेगेटिव होता है। न्यू नेगेटिव का मतलब है कि लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की सेम सेंस होगी, तो उनको हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। तो न्यू 0 डालिए इसमें, हमें k को मिनिमम करना है, डिनोमिनेटर मैक्सिमम करना है। डिनोमिनेटर को मैक्सिमम करने के लिए न्यू 0 रखेंगे तो 2 न्यू, ये डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा। सो 3k इज इक्वल टू ई, तो k कितना हो गया, e डिवाइडेड बाई 3। तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, e डिवाइडेड बाई 3 हो रही है। ऑप्शन नंबर बी, दिस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, e बाई 3। समझ गए? अगर नहीं समझ लगा कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं रिप्लाई करूंगा आपका, ठीक है? ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ 40 मिलीमीटर डायमीटर शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू अ ट्विस्टिंग मोमेंट mt। तो 40 mm डाया है। इफ शियर डेवलप्ड इन शाफ्ट इज 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये मिलीमीटर स्क्वायर है, 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ट्विस्टिंग मोमेंट। तो न्यूटन मीटर में ट्विस्टिंग मोमेंट पूछा गया है। हम कैसे करते हैं, हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट T बाई आई पी इज इक्वल टू Fs बाई आर। यही होता है ना, वेयर Fs इज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, R होता है रेडियस। तो आपको T निकालना है, यहाँ पर ट्विस्टिंग मोमेंट निकालना है। दिस इज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। IP क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जस्ट आप T की वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पर IP कितना होगा, IP होता है पाई d4 बाई 32 मल्टीप्लाइड बाई Fs डिवाइडेड बाई R, आप लिख दें d बाई 2। रेडियस को मैंने डायमीटर बाई 2 लिख दिया। ये कितना हो गया, 1/16 पाई डी क्यूब इंटू Fs। यही हो गया ना, 1/16 पाई डी क्यूब इंटू Fs। तो अब बस डायमीटर की वैल्यू आप कितनी डालेंगे, 40 mm है, तो सब कुछ मीटर्स में चाहिए, SI यूनिट में चाहिए। तो आप इसको लिख दो 1/16 इंटू पाई इंटू 0.04 का क्यूब। ये 0.04 क्यूब हो जाएगा क्योंकि 40 मिलीमीटर है। दिस मल्टीप्लाइड बाय Fs इज 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इसको भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में करने के लिए 5 इंटू 10⁻6 कर दूंगा मैं, ठीक है? अब जो फाइनली बन जाएगा ये न्यूटन मीटर में आंसर आ जाएगा। एंड दिस कम्स आउट टू बी, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये 62.8 न्यूटन मीटर आ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो है न्यूमेरिकल बट बहुत सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है, जस्ट यू हैव टू टेक केयर ऑफ द यूनिट्स, दैट्स इट। ये क्वेश्चन भी SDO पंजाब B&R 2012 में आया था। टफ नहीं है, इजी है। आगे चलता हूं। अ सिंपली सपोर्टेड बीम AB ऑफ स्पैन L carries 2 concentrated loads W at points L/3 from A and B। ठीक है, हमारे पास ये है, एक ये पॉइंट लोड है, एक ये पॉइंट लोड लगा है। तो हमें बोला गया है कि W है, दिस इज ऑल्सो W एंड दिस इज L/3, L/3 एंड L/3। यही बोला गया ना, दिस इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम। नाउ व्हाट इज द शियर फोर्स इन द मिडल 1/3 पोर्शन ऑफ द बीम। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर मैं इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाता हूँ तो कैसा बनता है, देखिए ये रिएक्शन W आएगा। तो जब इस सेक्शन पर मैं देखूंगा, इस सेक्शन के राइट हैंड पोर्शन में अपवर्ड लग रही है, दैट मीन्स नेगेटिव। यहाँ से लेकर यहाँ तक -W, यहाँ से लेकर यहाँ तक +W एंड इन बिटवीन होगा 0। दिस विल बी 0 लाइन। तो अगर मिडल थर्ड में देखूंगा, मिडल थर्ड में आंसर विल बी 0। राइट थर्ड में देखूंगा तो -W, लेफ्ट थर्ड में देखूंगा तो +W। ये बनता है आपका शियर फोर्स डायग्राम, बहुत आसान है। ऑलराइट, लास्ट एक और क्वेश्चन देखूंगा। व्हाट इज द एंगल बिटवीन प्रिंसिपल स्ट्रेन
एक्सिस एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एक्सिस। तो जब हम मोहर सर्कल में देखते हैं, मोहर सर्कल में आपके पास ऐसा होता है ना, देखिए जब भी हम जैसे एक सिंपल सा मैंने मोहर सर्कल ऐसे बनाया, तो ये वाली एक्सिस होती है प्रिंसिपल स्ट्रेन एक्सिस, और जो ये वाली एक्सिस होती है ये होती है शियर, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एक्सिस। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो द आंसर इज डी। बहुत आसान है, जस्ट टू हैव टू क्लियर योर बेसिक्स। बेसिक्स अगर अच्छे रखेंगे अपने तो ये क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। अ पॉइंट लोड अप्लाइड एट शियर सेंटर इंड्यूसेस। तो शियर सेंटर पे जो पॉइंट लोड लगा है वो क्या इंड्यूस करता है? जीरो शियर फोर्स, जीरो बेंडिंग, प्योर ट्विस्टिंग या प्योर बेंडिंग। तो देखिए जब शियर सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जिसकी प्रॉपर्टी है कि टॉर्जन इंड्यूस नहीं होता, नो टॉर्जन, ठीक है। अगर आपका लोड शियर सेंटर से क्रॉस कर रहा है तो टॉर्जनल मूवमेंट डेवलप नहीं होगा, बट बेंडिंग तो होगी। तो जीरो बेंडिंग गलत है, प्योर ट्विस्टिंग गलत है, जीरो शियर फोर्स भी गलत है, प्योर बेंडिंग विल बी देयर, ओनली बेंडिंग विल बी देयर, नो टॉर्जन। तो इसके साथ ही मैं फ्रेंड्स आज के इस वीडियो सेशन में जिसमें मैंने 12 क्वेश्चंस डिस्कस किए स्ट्रेंथ ऑफ नेल्स के, वो कवर करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर मुझे बताएं कि कौन सा क्वेश्चन आपको मस्त लगा, सबसे ज़्यादा मजाक इसमें आया। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको इन्फॉर्मेशन मिली और ये क्वेश्चंस डेफिनेटली रिपीट होंगे एग्जाम में। तो आपको ये क्वेश्चंस कंप्लीटली आने चाहिए और इन वीडियो को सेव कर लें ताकि आप जस्ट बिफोर द एग्जाम भी ये क्वेश्चंस रिवाइज कर सकें। तो मैं बता देता हूं, अगर आप सिंसियर एस्पिरेंट हैं एसडीओ और जेई के, तो आप मैराथन पैक ले सकते हैं क्योंकि इसमें आपको पीपीएससी एसडीओ और पीट्रिपलएसबी डीजेई दोनों की प्रिपरेशन कराई जाएगी। अगर आप सिर्फ जूनियर इंजीनियर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं जो पीट्रिपलएसबी ने अनाउंस किया है, तो उसके लिए आप बूस्टर पैक ले सकते हैं जो कि CIZplus.com पर अवेलेबल है, या फिर आप CIZ Plus की एंड्रॉइड ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंटरेस्टेड हैं स्टडी मटेरियल परचेज करने में, जिसमें कि 21 बुकलेट्स हम सेंड करते हैं, कोरियर करते हैं, आपके घर पर आ जाएंगी ये बुकलेट्स। बहुत ही अच्छे तरीके से ये डिज़ाइन किया गया है स्टडी मटेरियल, ये आपको घर पर मिल जाएगा, तो आप ये ज़रूर ले सकते हैं। और इसके अलावा एक फ्री कोर्स भी है जिसमें कि आप सभी फ्री प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है पंजाब के, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस कोर्स को लेना मत भूलें। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।